दोस्तों लक्ष्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। ये साइंस का लगभग 5,000 का एक सीरीज चलाया गया है। एक लाइन से क्या कीजिएगा, मेरा वीडियो को देखिएगा एकदम एक लाइन से, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बैंक, आईटीबीपी, बिहार पुलिस इत्यादि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, मतलब रेलवे के लिए स्पेशल बनाया गया है। इससे में रेलवे के लिए भी बहुत ग्रुप डी, एनटीपीसी, मतलब ये चीज दर्शाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों चीज होते हैं। क्या चीज, परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार कैसा होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो जे थॉमसन 1897 ईस्वी में किसने किया था, जे थॉमसन 1897 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज की थी तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्ड स्टीन 1886 ईस्वी में। किसने की थी, गोल्ड स्टीन 1886 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविन 1932 ईस्वी में। किसने की थी, जेम्स चैडविन 1932 ईस्वी में। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, मतलब वन लाइनर जो क्वेश्चन बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को इतना आसान से लिया गया है डिटेल्स करके, मतलब जितना समझाना है। आज के वक्त में ऐसा है कि समय काफ़ी कम समय के कारण मतलब सोचे कि वन लाइनर क्वेश्चन को क्यों ना ही समझा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, डिटेल्स में सबको वन लाइनर करके समझाया गया। आगे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन, प्रोटॉन का आवेश होता है तो प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। बस मतलब इसमें काफ़ी थोड़ा सा अंतर दिया गया है, थोड़ा सा अंतर है, केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अंतर यही है कि इसमें माइनस दिया गया, इसमें क्या चीज़ है, इसमें प्लस में दिया गया। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का आवेश होता है तो न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, शून्य होता है। एक ट्रिक में समझाया गया कि प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर होगा माइनस। ट्रिक में समझाया गया, एक ट्रिक का वीडियो बनाया है, उसमें सब कुछ डिटेल्स में समझाया गया है, बहुत सारे ट्रिक मिलेगा यहाँ से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी तो पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एडरसन ने। किसने की थी, एडरसन ने। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, यहाँ दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो कितना होती है, प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन समझिए, ये सीरीज मतलब इतना डिटेल से चलाया गया है कि आर्मी, एसएससी, बैंक इत्यादि कोई भी कंपटीशन के लड़के चाहें, जो भी लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को एक बार से 2 बार आप देखिए। कोई भी नोट्स जो बनाया गया है, सभी नोट्स से आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब तुलना कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैसे वन लाइनर क्वेश्चन बनाया गया, बहुत वक्त लगाया गया इस क्वेश्चन को बनाने में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में है तो क्या चीज होती है, जैसे किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के अंदर है, ये चीज होगा प्रोटॉन की। किसकी होती है, प्रोटॉन की। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, मतलब परमाणु के अंदर प्रोटॉन रहते हैं तो क्या, नाभिक के भीतर। कहाँ रहते हैं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो क्या वहन करता है, 1 यूनिट आवेश। क्या करता है, 1 यूनिट आवेश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में डैश डैश यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। आगे फिर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे यहाँ समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, डिटेल्स में मतलब जितना क्वेश्चन कराया गया सब चीज़ को क्या किया गया, एक डिटेल्स करके समझाया गया है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यूज़ चैनल
एक बनाया गया है। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु के नाभिक का आकार आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समभारिक और समस्थानिक, बस इस पे थोड़ा सा क्या कीजिए, केयर कीजिएगा, क्योंकि ये नाम जो दोनों दिया गया है, दोनों नाम एक दूसरे का मतलब मिलता जुलता नाम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं तो किसका होते हैं? पोलोनियम में। पोलोनियम में किसमें होते हैं? पोलोनियम में। आगे समझते रहिए। डिटेल्स में जितने सारे जो क्वेश्चन लक्ष्य ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है उसको एक एक करके लाइन बाय लाइन क्या कीजिए, कोशिश यहाँ तक कीजिए कि सब क्वेश्चन को देख लिया जाए। चलिए यहाँ समझते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन बार बार 2 बार रिपीट कर दिया गया है, उसको मतलब ये चीज़ करेंगे कि आप गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं भिन्नता दिया गया है, थोड़ा सा भिन्न करके मतलब बनाया गया है। चलिए आगे यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ से समझना शुरू करते हैं। यहाँ आगे समझिए क्वेश्चन। देखिए, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाभिकीय। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु बम आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे? नाभिकीय संलयन। बस यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी साइंस का टेस्ट पेपर हो, 1 दिवसीय 1 दिवसीय मतलब 1 दिवसीय पेपर है, 1 डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे समझते हैं। किसने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? तो किसने बनाया था? फॉर्मिक ने। किसने बनाया था? फॉर्मिक ने। आगे समझते हैं। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, तो किससे आंकी जाती है? KR विधि यानी कार्बन आर्गन विधि से। KR विधि से मापा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते रहिए। सब चीज़ को लक्ष्य ज्ञान यूट्यूब के चैनल के माध्यम से डिटेल्स करके सभी क्वेश्चन कराया गया है यहाँ पे लक्ष्य ज्ञान यूट्यूब के माध्यम से। चलिए यहाँ समझते हैं। रेडियो में सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो A एक्सरे, B रे और क्या वाई, जिससे अल्फा बीटा और क्या चीज़, इसको गामा करके पढ़ लेंगे। ये चीज़ होता है किरण। चलिए आगे समझते रहिए। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो कैसे होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण? नाभिकीय संलयन द्वारा। किससे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। ऋणात्मक आवेश होती है तो बीटा कण में। किसमें होती है? बीटा कण में। ऋणात्मक आवेश बीटा कण में ही होता है, ऋणात्मक आवेश। आगे यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ समझिए। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के एक ही परमाणु में। किसमें होता है? हीलियम के एक ही परमाणु में। कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या चीज? गामा किरण। क्या चीज करता है? गामा किरण को उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है प्रयोग? कैडमियम। क्या किया जाता है? कैडमियम या बोरोन। कैडमियम या बोरोन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। परमाणु फाइल का प्रयोग होता है। परमाणु फाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। किसका होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिवेटर धार्मिकता का, ये क्यूरी इकाई है। आगे समझिए। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। किससे होती है? नियंत्रित। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। किससे होती है? नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, आगे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए
के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि, यही होता है रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि। परमाणु रिएक्टर है भारी पानी का तालाब, मतलब भारी पानी का तालाब हो जाएगा। आगे, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेंटिंग विधि होगा, चाहे यूरेनियम विधि, ये चीज होगा पृथ्वी का आयु का निर्माण। चलिए आगे समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते रहिए। डिटेल्स जितना सारे जो क्वेश्चन कराया गया है बहुत ही अच्छा से मतलब विस्तारित करके समझाया गया है, यहाँ समझते रहिए। यहाँ एक क्वेश्चन समझिए, यहाँ आगे है कल्पकम के फास्ट ब्रीडर के टेस्ट रिएक्टर में कौन सा